दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन होली के दिन जिस दिन लगने जा रहा है महाचंद्र है। गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना होलिका माता आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी होली पर इन कामों को कर देते हो तो होलिका माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी। जी हां दोस्तों, इस बार होली खेलना या ना खेलना, लेकिन होली जिस दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है उस दिन पर इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार होली पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि बहुत भयानक चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है। तो ऐसे में होली पर इन 5 कामों को मत करना, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों देखिए, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप हमारी सलाह को मानते हैं या नहीं, यह आपकी पूरी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहां तक कि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी अभी की कथा में बताया है कि होली के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की होली को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस बार की होली कोई छोटी मोटी होली नहीं है, बल्कि इस बार की होली पूरे के पूरे 150 सालों के बाद महाचंद्र ग्रहण लग रहा है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, होली के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे होलिका माता रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में होली का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन होलिका माता को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति होली के दिन यह 5 काम करता है तो उससे होलिका माता नाराज हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार की होली बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। इसलिए आपको होली पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 3 काम हैं जो हमें होली पर जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को होली के दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उस दिन ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे। और होली के दिन किए जाने वाले 4 से 5 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वर्ष होली का पावन पर्व एक अत्यंत दुर्लभ और गंभीर संयोग के साथ आ रहा है। रंगों और उल्लास का यह त्योहार इस बार चंद्र ग्रहण की छाया में मनाया जाएगा। शास्त्रों में जब भी किसी बड़े पर्व पर ग्रहण लगता है तो उसे विशेष सावधानी और नियमों के साथ मनाने का निर्देश दिया जाता है। ऐसे में होलिका दहन को लेकर लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से दुविधा उत्पन्न हो गई है कि अग्नि प्रज्वलित करने का सही समय कौन सा रहेगा। पंडितों और ज्योतिषाचार्यों के मत के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 3 मार्च को ही किया जाएगा, जबकि 4 मार्च को धुलेंडी पर रंगों का उत्सव मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 पर होगी और इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। पूर्णिमा तिथि के रहते ही होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। इसलिए तिथि और ग्रहण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ग्रहण के उपरांत शाम 6:25 से लेकर रात 8:50 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। यही वह समय होगा जब विधि विधान से अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। इसलिए इस वर्ष होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और सही समय की समझ का भी पर्व बन गया है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा वह इस दुर्लभ संयोग का सकारात्मक फल अवश्य प्राप्त करेगा। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस होली पर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली का दिन माता रानी को प्रसन्न करने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि होली के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी बेकार ही नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार
इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि होली के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें होली पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि होली का दिन स्वयं भगवान नरसिंह भगवान और होलिका माता का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो भी सकते हैं। इसीलिए होली पर महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, होली पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, होली के दिन रंग या अबीर लगाते समय स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप होली के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए होली पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। होली पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। होली के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो होली पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दूसरी बात, भक्तों होली पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। होली के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको होली के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। तीसरी गलती के बारे में, जिसे होली के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह गलती खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई है। अक्सर हम देखते हैं कि होलिका दहन से लेकर रंगों वाली होली तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। कई लोग इस दिन टोने टोटके करते हैं जिससे यह ऊर्जा और भी सक्रिय हो जाती है। इस दिन महिलाओं और बच्चों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल की फैशनेबल लड़कियां होली के दिन अपने बालों को खुला रखती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खुले बालों की तरफ नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए होली के दिन महिलाओं को अपने बालों को बंद करके रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करती तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार पर भी पड़ सकता है, जिससे घर परिवार में समस्याएं आ सकती हैं। तो होली के दिन इस छोटी सी बातों को नजरअंदाज ना करें। भक्तों, चौथी बात, होली के दिन देर तक ना सोएं। होली के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, होली के दिन बाल, होली के दिन और नाखून काटने से बचें। होली के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और भगवान शिव के प्रति निष्ठा का होता है। इसीलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। अगली गलती जो हमें होली के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वह है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती है और जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है। यह घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत करता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर ना रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है।
जब यह मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए होली के दिन यह प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता ना आए। एक और बात जो बहुत लोग पूछते हैं वह यह है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान ना करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर घर में महिलाएं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है तो वहां लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए होली के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने मोह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहां खंडित मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवता का वास नहीं होता। तो अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या फोटो फट गई हो तो उसे मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं और नवविवाहित महिलाओं की। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिला को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और ना ही होलिका की आग के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह नवविवाहित महिलाओं को भी होली के धन के पास नहीं जाना चाहिए। अगर वे ऐसा करती हैं तो इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता का वास हो सकता है। होली के दिन बड़ों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में बड़े और महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि जहां अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। महिलाएं स्वयं लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, इसलिए उनका सम्मान जरूरी है। भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को बताया था, दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाएगा और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम हो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप होली के दिन संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार। एक बिलम का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं
और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता आ है, तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदंबा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदंबा का स्वरूप है और इस पर मां जगदंबा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छूकर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। भक्तों, होली का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष की को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं या फिर व्रत के दौरान आपको कमजोरी हो रही है, तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस होली के शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। लेकिन इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यह प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं, धन का आगमन कम हो गया है या पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा लें। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी